मैं सर्वप्रथम अत्यंत रमणीय श्री वृंदावन का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ, जो वृंदावन श्री राधिका कृपा के बिना प्रायः सबके मन के लिए अगम्य है, जो यमुना जल से सिंचित है, जहाँ निरंतर शरद और वसंत ऋतुएं रहती हैं और भ्रमर समूह सहित विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सुगंध भी छाई रहती है। कहीं लाल लाल आम के पल्लवों पर बैठे कोयल और कीर कूक रहे हैं, तो कहीं अत्यंत आनंद से अधीर मयूर समुदाय नृत्य कर रहा है। समस्त वृंदावन में रुचिदायक शीतल एवं सुगंधमय पवन मंद मंद गति से बह रही है और जहाँ तहाँ जलाशयों में लाल नील एवं श्वेत कमल खिल रहे हैं। ऐसे रमणीय वृंदावन में अत्यंत कमनीय नव दिकुआ मंदिर शोभित है, जिसका सेवन निरंतर ही अपने परिकर के सहित मीन, केतु और कामदेव का समुदाय करता रहता है। यहाँ रसिक राशि किशोर श्री श्यामा श्याम खेलते रहते हैं। आज दोनों रसिक किशोर प्रातः काल ही परस्पर गलबहियां दिए नींद से भरे उठ गए हैं। श्री लाल जी के सुंदर श्याम अंग पर स्वर्ण जैसे रंग का रेशमी वस्त्र शोभित है और कामिनी श्री प्रिया जी के गौर अंग पर नीला वस्त्र एवं हृदय पर करूंभी कंचुकी शोभित है। होली के खेल के समय मधुर मधुर मृदंग, ताल, रबाव, बुरज एवं डफ बज रहे हैं और इसी प्रकार वंशी और मुखचंग अपने स्वरों में रसपूर्ण उक्तियों अर्थात नृत्य संबंधी बोलों जैसे ताथेई आदि एवं गतियों अर्थात पूरब, तिरप, सुधंग आदि की सूचना करते हैं। दोनों प्रिया प्रियतम हिल मिलकर गौरी राग के आलाप लेकर चाचरी गान करते एवं परस्पर भौं के धनुष तथा नेत्रों से भी बलपूर्वक एक दूसरे के मन रूपी मृगों को घायल करते हैं। इसके पश्चात दोनों अपने अपने हाथों की ताली पटकते और लटकते मटकते इधर से उधर और उधर से इधर आते जाते हैं एवं अत्यंत आनंद से उल्लसित होते हुए हो होरी ऐसा बोलते हैं। होली में कामिनी श्री राधा रसिक लाल श्याम सुंदर पर सिंदूर की धूल डालती और प्रियतम दाव घात पूर्वक उन पर केशर की धूल फेंकते और पिचकारी छिड़कते हैं। फिर कभी कभी वे युगल किशोर चंदन के पेड़ पर तरल हिंडोल की रचना करते हैं और उस पर दोनों चढ़कर झूलते एवं प्रसन्न होते हुए किलोले करते हैं। हिंडोल की लंबी झूलों से भीरू कामिनी अधिक डरती हैं और बार बार भय से रोमांचित होकर कंपित अंगों से प्रीतम के हृदय में लिपट जाती हैं। युगल सरकार की इस आनंद क्रीड़ा के दर्शन से हित का चिंतन करने वाली प्रेममयी अपनी निज सखियों के हृदय में आनंद समाता नहीं उमड़ उमड़ कर चलता है। वे इस आत्यंतिक सुख का अपनी आंखों से दर्शन करके नजर उतारने के लिए उस पर तृण तोड़ती और बलिहार जाती हैं। श्रीहित हरिवंश कहते हैं, हे अति उदार और परम सुंदर युगल किशोर, हे सुरत क्रीड़ा के शूरवीर सुकुमार युगलवर, आप दोनों नित्य निरंतर इसी प्रकार अविचल विहार करते रहें, यही हमारा परम सुख है। फिर सखी ने कहा, हे कामिनी, मैं तुम्हारे कारण ही प्रेमवश तुम्हें लेने आया हूँ। श्याम सुंदर ने तो मुझे वन से यहाँ भेज दिया है, फिर तुम अब चलकर काम की सघन पीड़ा का हरण क्यों नहीं करती? अरे चतुर राधा, सुनो तो सही, तुम ये अकारण व्यर्थ बाधाएं क्यों उपस्थित करती हो? सखी, श्री लाल जी से मिलकर जगत के भय को प्रकट रूप से मिटा डालो। अरे देखो तो सही, प्रीतम ने कैसी सुंदर रास रचना की है, कैसी सुंदर रात्रि है।
यमुना पुलिन पर कमल खिल रहे हैं और आकाश में रोहिणीपति चंद्रमा भी उदित है। सखी, वैसे तो तुम बड़ी चतुर हो, पर तुमने आज मेरी एक बात ना मानी। अरे युवती, मैं तो 100 युक्तियों के साथ वे बातें तुमसे कहकर हार गई। श्री हित हरिवंश सखी भाव से कहते हैं, हे भामिनी, मोहनलाल एक तो छबीले हैं, दूसरे अपने रंग में रंगीले भी। इस पर वे मुरली के मधुर स्वर से पशु पक्षियों तक को भी मुग्ध करने वाले हैं। यदि तुम आज चलकर उनका सेवन करोगी तो ही वे अब अपने जीवन और यौवन को कुछ गिनेंगे, अर्थात कुछ समझ कर रखना चाहेंगे, अन्यथा नहीं। इस एक मन को बहुत स्थानों पर लगाकर कहो, किसने सुख पाया। उस बहुत जगह मन को नचाने वाले को तो व्यभिचारिणी युवती की भांति जहाँ तहाँ दुख ही दुख है। पिंगला वैश्य ने इसका स्पष्ट गान किया है। दो घोड़ों को एक साथ जोड़कर भला हठ पूर्वक उन दोनों के ऊपर कौन बैठकर उन्हें दौड़ा सकता है। तुम ही बताओ, गणिका से उत्पन्न पुत्र को कौन पिता अपनी गोद में ले, अर्थात वह किसका पुत्र कहा जाए। श्री हित हरिवंश कहते हैं, यह विश्व प्रपंच एकदम झूठा है और काल सर्प से ग्रसित विनाशी है। यह बात मन में समझकर मैंने श्री श्यामा, श्यामपद, कमल संगी और रसिक के भक्तों को सिर झुकाकर प्रणाम किया, अर्थात उनके प्रति समर्पण भाव से मैंने उन्हीं के चरणों की शरण ली है। श्री लाल जी अपनी प्रिय सखी हित सजनी से कहते हैं, सखी, मैं अपनी इन आँखों के बारे में क्या कहूँ। श्री प्रिया के मुख कमल के रस में फंसी मेरी ये आंखें कहीं और नहीं जाती। जब भी ये आंखें अपनी पलकें खोलती हैं, खंडित बालों की लटों के कारण इन्हें विघ्न होता है। तब ये बहुत चिंतित और घबरा जाती हैं। ये प्रेम की लालची आंखें निमेष काल के अंतर से भी कब अंतर को सैकड़ों कल्पों के समान अनुभव करती हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि श्री लाल जी के नेत्र श्री प्रिया जी के कानों में कमल आभूषण बनकर, आँखों में अंजन और पूंछों के बीच में मृग मद बनकर भी नहीं समाते, अर्थात शांति तो पाते नहीं, बल्कि उनके हृदय में रूप और प्रेम की तृषा बढ़ती ही रहती है। इसलिए श्याम बपू श्री लाल जी उनकी नाभि सरोवर की जलचर मछली बन जाने की याचना कर रहे हैं, ताकि निरंतर मीन वृत्ति से श्री प्रिया जी का रूप रस पान करने के लिए आनंद ले कहे, वह मेरा जीवन ही बन गई। श्री हित अली ने कहा, हे सखी, आज युवा ब्रजभूषण प्रभु श्री श्याम वृंदावन में सुंदर नवयुवतियों के कंधों पर अपनी विमल बाहों को रखे बन ठन कर वृंदावन में नाच रहे हैं। उनके दोनों गालों का सहारा लिए मुलायम, घुंघराले और गहरे काले बाल सुंदर शोभा पा रहे हैं। ऐसा ज्ञात होता है मानो कामातुर भंवरे नीले कमल के पंखुड़ियों पर लुभाकर अटक गए हैं। सखी, वे लाल जी अपने हास विलास से सबके हृदयों को मोहित करते हुए काम समूह को तो मानो तितर बितर किए जा रहे हैं। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि इस प्रकार वे अपना यश समस्त ब्रह्मांडों में प्रकट कर रहे हैं। हे सखियों, सुनो, वधू श्री राधा और वर श्री लाल जी ललिता और उसकी सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। अरे, तुम सब उस रास को अपने नेत्रों से देखकर प्रसन्न हो जाओ। उस रास में सूर्य कन्या यमुना के तट पर कंकण, किंकिणी, नूपुर, वंशी, ताल, रबाब, मुरज, मृदंग आदि वाद्यों की अत्यंत सुंदर, मधुर एवं महामोहन ध्वनियां प्रकट हो रही हैं। दोनों वर वधू के मुख से थे थे शब्द निकलता है, जिसे सुनने के बाद आप अपने शरीर को भूल रहे हैं, क्योंकि रास तो अत्युत्तम है ना।
रास नृत्य के समय कोमल पैरों की थपथपाहट के कारण केसर की धूल आकाश में ऊपर उठ रही है और वायु प्रवाह से वस्त्र भी किसी रसपूर्ण अद्भुत गति से फहरा रहे हैं। यमुना के दोनों पुलों में हवा अद्भुत ढंग से चल रही है। कभी कभी श्याम श्यामा के अधर केश पुरोजहार एवं भुजमूल को छू देते हैं। श्रीहित हरिवंश सखी भाव से कहते हैं, सखियों, इन दोनों के अत्यंत लावण्य रूप, मनोहर अभिनय और गुणों की समानता की तुलना कोटि कोटि कामदेव से भी नहीं की जा सकती। अब श्रीहित सखी युगल किशोर के प्रति कहती हैं कि हे रसिक युगल किशोर, आप इसी प्रकार अपनी भ्रकुटियों के नृत्य से आनंद और कामुक आनंद की वर्षा करते हुए सदा प्रेम रस में झूलिए। मोहन मदन का भी सम्मोहन करने वाले ललित त्रिभंगी हैं। वे मुनियों के मन को भी आनंदित करने वाले हैं। ये मुनि मन मोहन गोपाल गुणों में गंभीर और परम आनंद की प्रकट रूप से श्रेष्ठ घनी मूर्ति हैं। अहो, उनके सिर पर मुकुट, कानों में बहुमूल्य मणिमय कुंडल और वक्ष स्थल पर वनमाला शोभित है तथा उनकी सुंदर कमर पर एक मधुर करधनी विराज रही है। कमल जैसे चरणों के नख सूर्यकांत मणि की भांति जगमगा रहे हैं। ऐसे सुंदर है ये मोहन मदन त्रिभंगी। वे मनमोहन मुग्ध करने वाली वंशी बजा रहे हैं और वंशी के मीठे स्वर से ब्रज नारियों को बुला रहे हैं। उसी वंशी का मधुर स्वर सुनते ही ब्रज नारियां अपने अपने घर, पति एवं बंधुओं को भूलकर मोहन के पास आ गईं। उन्होंने मनोहर मदन गोपाल का दर्शन करके काम ताप का निवारण किया। ब्रज बालाओं ने दर्शन किया कि श्याम सुंदर प्रसन्न वदन है, उनकी चितवन कुछ तिरछी अवलोकन से युक्त है और वे सरस तथा मधुर ध्वनि से वंशी में कुछ गा रहे हैं। इस तरह ये मधुमय श्याम सुंदर मोहन वेणु को अपने अधरों पर समान रूप से धारण किए बजा रहे हैं। अब उन्होंने वृंदावन के विमल कल्प वृक्ष के नीचे रास रचना की। एक तो पवित्र कल्पतरु, दूसरे यमुना का सुंदर तट, शारदीय रात्रि और तीस पर परम सुंदर चंद्रदेव। शीतल और सुगंध पूर्ण पवन मंद मंद बह रही है। ऐसे रम्य स्थल में नंद नंदन रास खेल रहे हैं। उस रास में अद्भुत ताल और मनोहर मृदंगों के साथ किंकिणियां भी मधुर और मनोहर शब्द कर रही हैं। श्री वृंदावन यमुना पुलिन पर रसिक नंद नंदन ने इस रस सागर रास की रचना की है। इस केली को मधुपान करने वाले रसिक भ्रमर देख रहे हैं और उस पर पशु पक्षी, लता बेली सभी मुग्ध हैं। इन मोहित मृग और धेनुओं के साथ सुर नारियां भी मोहित हो गईं और प्रेम मग्न हो जाने के कारण उनके वस्त्र आदि भी छूट छूट कर अंगों से खिसकने लगे। आकाश में तारागण रास देखकर चकित हो गए, चंद्रमंडल थकित हो गया और मनमोहन ने कोटि कोटि कामदेवों के मन भी लूट लिए। सहेलियां अधरामृत के पान एवं आलिंगन के अत्यंत रस से आनंद मग्न हो गईं। श्रीहित हरिवंश कहते हैं कि इस रसिक भ्रमर रूप श्री लाल जी की रास क्रीड़ा को देखकर रसिक प्रेमी सखियां वृंदावन आदि के दर्शनार्थी इस दिव्य रस का आस्वादन करते हुए सुख प्राप्त कर रहे हैं।